मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं से नहीं बल्कि मुसलमानों के नाम पर धर्म की दुकान चला रहे तथा कथित या इस्लाम में जो व्यवस्था दी गई है उलेमा सू के कारनामों की वजह से है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी आज गुजरात के अंदर सेकंड फेज का विधानसभा चुनाव है, उसके लिए पोलिंग होना है और उससे ठीक एक दिन पहले गुजरात की जो जामा मस्जिद है उसके कथित शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने एक बयान जारी किया और कहा कि महिलाओं को चुनाव में टिकट देना ये इस्लाम के खिलाफ एक विद्रोह है, एक साजिश है और महिलाओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको बताना चाहूंगा कि यह सरकारी इमाम है। इसने ये बात क्यों कही, क्यों उसे अचानक महिलाओं से मोहब्बत हुई और इसने उनके हक में बयान दिया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि AIMIM के जो अध्यक्ष हैं बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव में ताल ठोके हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा भी कि भीड़ किसी नेता के पीछे इकट्ठी होना अलग बात है, वोट बैंक में परिवर्तित होना अलग बात है और उन्होंने बाकायदा ओवैसी साहब का नाम लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी भीड़ हुआ करती थी लेकिन आज रिजल्ट फूस हो गया और वहां रिजल्ट में कुछ नहीं रहा। इस सरकारी मौलाना ने जो बयान दिया है इसको पता होना चाहिए। इसने ये भी कहा कि महिलाओं को टिकट मत दो, मर्दों को ही टिकट दो। हमारे देश का ऐसा कानून नहीं कि महिलाओं को ही दे। इस भले मानस को ये नहीं पता कि एक आरक्षण व्यवस्था है, रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके तहत कौन सी सीट अनुसूचित जाति होगी, कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए होगी, कौन सी पिछड़े वर्ग के लिए होगी, कौन सी सामान्य वर्ग के लिए होगी। अगर पिछड़े वर्ग की महिला है तो वहां पिछड़े वर्ग की लड़ सकती है। वो एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही व्यवस्था दी गई है और उसी के तहत ये टिकट वितरण होते हैं और इसमें ये देखा जाता है कि कौन योग्य, कौन मजबूत और ईमानदार, शिक्षित, जागरूक महिला है या पुरुष है, उनको उसके अकॉर्डिंग वोट टिकट दिया जाता है और उसको चुनते हैं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मौलाना को पता होना चाहिए अगर इस्लाम में महिलाओं पर इलेक्शन लड़ने में प्रतिबंध होता तो पड़ोस के देश पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो वहां की प्रधानमंत्री न बनती। अगर महिलाओं को इस्लाम में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होता तो पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना और खालिदा जिया वहां चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री न बनती। और अगर महिलाओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होता तो आपके देश भारत में ही बेगम नूर बानो, नजमा हेपतुल्ला, मोहसिना किदवई और बहुत सारी हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो मर्दों से आगे जाकर बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और जिम्मेदारी के साथ वो अपने फर्ज को निभाते हुए गरीब मजलूम की आवाज को सदन में उठा रही है। ये मौलाना साहब सरकारी मौलाना हैं। इन्होंने अपने बयान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के संबंध में भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सभाओं में बहुत भीड़ हुआ करती थी लेकिन रिजल्ट शून्य रहा और यहां भी ऐसा ही होगा। इस मौलाना को गलतफहमी है। अरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, भारत के मूल निवासी हैं। वो 4 बार के सांसद हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं
लोकतंत्र में संविधान ने उन्हें भी वही हक अधिकार दिए हैं जो राहुल, प्रियंका या मोदी, योगी को दिए हैं, और उसी के तहत वो अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, ताकि वो मजबूत हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य सदनों के अंदर पहुंचे और वहां जाकर के गरीब आवाम की, राष्ट्र की, संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई को लड़े, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मौलाना जो गुजरात की जामा मस्जिद के अपने आप को शाही इमाम कहते हैं, क्या नाम इनका, शब्बीर अहमद सिद्दीकी, मैं इनके बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और साथ ही इन्हें चेतावनी भी देता हूं कि आप इस्लाम का गहराई के साथ अध्ययन करें। पैगंबर मोहम्मद साहब के दौर में भी जंगों में महिलाओं ने साथ दिया है, शिरकत की है, और तिजारत में भी उनका हाथ बटाया है। और इस्लाम में कहीं औरतों के चुनाव लड़ने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर आप जैसे सरकारी मौलानाओं ने इनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां डालकर इनको गुलाम बनाया हुआ है। इस्लाम कहता है कि एक दायरे में रहकर आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इस्लाम से बड़े ये मौलाना नहीं हैं, इन्हें गलत बयानबाजी करके इस तरह के बेहुदा बयान नहीं देने चाहिए। और इनको पता होना चाहिए, कानून की बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी धर्म ने ना औरत को मंदिर में पुजारी बनाया, ना मस्जिद में इमाम बनाया, ना चर्च में पादरी बनाया, ना और किसी तरह का कोई हक अधिकार दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि उसने अपने लिखित संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसके अंदर व्यवस्था दी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता। वहां कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं के बीच होगी, मुसलमानों के बीच होगी, महिलाओं के बीच होगी। उन्होंने सबको कहा कि जो भारत के नागरिक हैं उनको समान अधिकार है, उनको समान स्वतंत्रता है, समान रूप से उनको न्याय मिलेगा। ये व्यवस्था उन्होंने दी और उसी व्यवस्था के तहत उन्होंने महिलाओं को क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाया। एक ग्राम प्रधान से लेकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक महिलाओं को पहुंचाया। डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, हर एक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मौलाना को संविधान भी पढ़ना चाहिए और इस्लाम भी पढ़ना चाहिए, तब जाकर उन्हें बयान देना चाहिए। और मुझे यह भी पता है कि इस मौलाना को सब कुछ पता है, इसके ऊपर दबाव है, या ये किसी पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं, ताकि जो आज गुजरात के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रत्याशी खड़ी हैं या दूसरी पार्टियों ने अगर कोई खड़ी की होगी तो लोग उनको वोट ना दे और वो वहीं पर थोड़े बहुत वोट पर सिमट कर रह जाएं और हार जाएं, और उसका लाभ उस पार्टी, उस संगठन, उस जमात को पहुंच सके जिसके लिए ये सरकारी मौलाना खुद को शाही इमाम बताते हुए ये बयान दे रहा है कि महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ बगावत है। ऐसा ना तो इस्लाम में कोई व्यवस्था है, हाँ मुसलमानों में है। आप जैसे मौलानाओं ने इस तरह की व्यवस्था का निर्माण किया है कि जब जब भी औरत आगे बढ़े तो उसको शरीयत का और इस्लाम का, दीन का हवाला देकर उसको प्रताड़ित और अपमानित करके पीछे धकेल दो, और बाद में सारा इल्जाम मोदी, मोहन भागवत और हिंदुत्व के सिर मढ़ दो कि ये मुस्लिम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हरकतें तुम्हारी, कारनामे तुम्हारे,
और आरोप हिंदुत्व के ऊपर, भाजपा के ऊपर, आरएसएस के ऊपर। क्यों भाई? आरएसएस के मोहन भागवत ने कब कहा कि मुस्लिम महिला चुनाव नहीं लड़ सकती? नरेंद्र मोदी ने कब कहा चुनाव नहीं लड़ सकती? लड़ सकती हैं। संविधान ने व्यवस्था दी है, हमारे देश का संविधान कह रहा है कि एक महिला चुनाव लड़ सकती है। इस्लाम में छूट है, एक दायरे में रहकर वो अपना काम कर सकती है। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इन सरकारी मौलाना जो गुजरात की जामा मस्जिद के खुद को शाही इमाम कहते हैं, शब्बीर अहमद सिद्दीकी, इनके बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और इन्हें साथ साथ चेतावनी भी देता हूं कि वो इस्लाम का ईमानदारी के साथ अध्ययन करें, भारत के पॉलिटिकल सोशल ज्योग्राफिया को पढ़ें और उसके बाद कोई बयान दें, वरना ऐसे बेहुदा बयानों से जिससे मुसलमान कमजोर होता हो, भारत का लोकतंत्र कमजोर होता हो, उनसे इन मौलानाओं को बचना चाहिए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।